हर हर महादेव मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। तो आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता सिंह और आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं यहाँ सुबह में 5 बजे उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना था मंदिर और बच्चों को स्कूल भी भेजना था। तो मैं सुबह उठ के अपने कामकाज में लग गई थी। भगवान के मंदिर खोल के झाड़ू सफाई में लग चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और सुबह के टाइम में काम ज़्यादा होता है और समय बहुत कम होता है और बच्चे लोग को स्कूल भी भेजना था हमको। तो इसलिए मैं फटाफट से झाड़ू लगाने में लगी हुई थी और मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर का पोछा भी लगा लूँगी, तब मैं अपने बच्चों को जगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के साथ साथ अब पोछा भी लगा रही हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी अपने बच्चों को जगाने। तो आप लोग देखिए, यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने बच्चों को जगाने और यहाँ पे इनका नाटक कुछ मतलब अजीब है, थोड़ा सा हंसी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को जगा रही हूँ और ये देखिए मेरे बेटे का हरकत। हाँ, देखते रहिएगा। इसका हरकत देखिए। ओ, मैं यहाँ पे इसका हरकत देख के हंस रही थी। उसके बाद इनका नींद खुला भी नहीं है, लेकिन ये मेरे गोद में आ चुके हैं और मेरी बेटी का भी अभी नींद खुला नहीं है। इन लोगों का नींद तब तक नहीं खुलता है जब तक मैं इन लोगों को ब्रश में कोलगेट लगा के दे नहीं देती हूँ, पूरा गीला उला करके, तब तक इन लोगों का नींद खुलता नहीं है। तो ये महाराज मेरे गोद में आ गए हैं। तो अब मैं इनको ब्रश दूंगी और ब्रश करवा के उसके बाद फ्रेश होने के लिए बोलेंगे कि अभी ये लोग फ्रेश होंगे और तब तक मैं जल्दी जल्दी जो भी और काम है तो मैं निपटा लूँगी। ये लोग तब तक नहाएंगे, तब तक मैं यहाँ नहा धोआ के तैयार हो चुकी हूँ। और पहले घर पे बोलते हैं कि पहले घर पे पूजा कर लेना चाहिए तब कहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से घर में पूजा अपना कर रही थी। तो आज का मेरा साड़ी का कलर ग्रीन था क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो यहाँ पे मेरा पूजा वूजा हो गया है और ये सब भी तैयार हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो मैं अपने बेटे के लिए बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी। 6 बज रहा है, 6 बज गया है। कितना भी जल्दी जल्दी करिए, टाइम हो ही जाता है। अभी जा रहा है मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं। मंदिर में आने के बाद हम पूजा वाला जितना भी डलिया वगैरह था वो पलक को देके और हम और डुगू चले गए थे जल लेने के लिए। हम और डुगू जल लेके आ रहे थे। यहाँ पे मंदिर की सफाई हो चुका था और सारे मंदिर में पूजा भी हो चुका था पुजारी बाबा द्वारा। तो मैं यहाँ पे पहले आई थी माता जी के मंदिर में क्योंकि मैं यहाँ से ही शुरुआत करती हूँ, और लोग करते होंगे कहीं और से, लेकिन मैं पहले माता जी का पूजा करती हूँ फिर भोलेनाथ तक एंड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना माता जी का जो पूजा है वो आरंभ कर रहे थे। तो इन लोग से बोले कि तुम लोग कम से कम मेरा हाथ पकड़ लो। तो ये है माता जी और माता जी का भी अभी सावन में ग्रीन साड़ी पहनाया गया है और माता जी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी ग्रीन साड़ी में। माता जी तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन भाई माता जी को भी सावन में ग्रीन साड़ी पहना दिया गया है। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा शुरू कर चुकी हूँ। स्नान करा के गंगाजल चढ़ा के उसके बाद सिंदूर लगा के फूल बेलपत्र समी पत्र ये सब चढ़ा के उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे, दीप दिखाएंगे और यहाँ पे मेरा दीप उप दिखाना हो जाएगा तुरंत। तो मैंने इन लोग से बोला कि तुम लोग भाई मेरा हाथ पकड़े रहो। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर चैनल पे नए हैं तो। वहाँ पे पूजा करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में। तो यहाँ भी हनुमान जी के मंदिर में अभी पूजा चल रहा था। पुजारी बाबा भी यहाँ पे हनुमान चालीसा कर रहे थे और यहाँ बजरंगबली के मंदिर का जो लाइट है अभी शायद कटा हुआ था, तो कुछ देर में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं आके अपना पूजा आरंभ कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था, इसलिए मैं बहुत तेज़ी में पूजा कर रही थी, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे ध्यान घड़ी में भी था क्योंकि इन लोगों का स्कूल का टाइम भी हो जाता और मुझे अभी भी लंच बनाना भी था। तो मैं यहाँ पे भी जल चढ़ा के सिंदूर लगा के और फूल वगैरह जो भी है चढ़ा उड़ा देंगे और चढ़ाने के बाद दीप दिखाएंगे। और ये हैं हमारे मतलब बजरंगबली
तो ये यहाँ के सबसे पहले यही मंदिर था, उसके बाद यहाँ पे और भी मंदिर बना था। तो हम आ गए हनुमान जी की पूजा करने के बाद काली माँ के मंदिर में। तो यहाँ पे भी हम पूजा अपना शुरू कर चुके थे, क्योंकि मुझे था भाई बहुत ज़्यादा जल्दी, तो इसलिए मैं जल्दी से माँ को गंगाजल चढ़ाएँ, फूल वगैरह चढ़ाएँ, सिंदूर चढ़ाएँ, प्रसाद चढ़ाएँ, उसके बाद दीप दिखा देंगे। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये हैं माता रानी, मैंने इनका भी पूजा शुरू कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम धूप जला के और धूप दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं वहाँ से पूजा करने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में। तो यहाँ पे आने के बाद पहले तो मैं नहीं जाऊँगी अंदर, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अंदर भीड़ था, बहुत ज़्यादा। मतलब मंदिर में 4 बजे से इतना भीड़ था कि ऐसा लग रहा था कि आदमी एक दूसरे पे जल डाल देंगे भोलेनाथ की जगह पे। तो देख सकते हैं अंदर बहुत ज़्यादा आदमी भी है और साथ में धुआं इतना धुआं था कि कहने लायक नहीं। तो मैं बाहर ही बैठ के अपने बच्चों के लिए जल ढारने के लिए तैयार कर रही थी। लोटकी में मैं फूल, भांग, पैसा, सिंदूर, रोड़ी, अक्षत और बेलपत्री ये सब डाल के मैं बोली कि जाके तुम लोग पहले एक एक करके जाके शिव जी को गंगाजल चढ़ाओ। लेकिन मेरा बेटा भाई बहुत शर्माता है। घर में शेर बनता है लेकिन बाहर जब जाएगा तो वो नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ बेलपत्र पे राम लिख रही थी। घर में हमको टाइम नहीं मिला था कि हम घर से लिख के ले जाएं, लेकिन हम वहीं मंदिर पे जैसे जैसे चढ़ा रहे थे वैसे वैसे राम लिख के ही चढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे मेरा लिखा गया है। अब मैंने बोला कि जाओ तुम पहले चढ़ा के आ जाओ, तो वो जाके वापस आ जाता है कि नहीं हमसे तो नहीं होगा। वो मैं पलक से बोली पलक तुम चले जाओ। तो दोनों भाई बहन गए। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा आए थे, स्कूल जाने वाले बच्चे तैयार होकर आए थे जल चढ़ाने के लिए। मैंने इससे बोला भी देखो शर्माओ मत, सारे बच्चे आए हैं पूजा करने के लिए। लेकिन फिर भी ये नहीं मानेगा, ये बिल्कुल नहीं मानेगा। ये मंदिर में अंदर घुस के वापस चला आएगा कि हमसे नहीं होगा मम्मा तुम चलो। और देखिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए इसको शर्म आ रहा है। भीड़ भी है और लाइट भी कटा हुआ है, इसलिए काफ़ी अंधेरा आ रहा है मंदिर में। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, सिर्फ धुआं धुआं दिख रहा था। तो ये यहाँ पे जल चढ़ाया नहीं, वापस आ गया। तो मैं इसको लेके जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए। तो आज ये वीडियो मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि बस मेरा मन किया कि मैंने अपना शिवरात्रि का पूजन ऐसे समाप्त किया है। आप लोगों ने कैसे कैसे किया कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या मुझसे गलती होता है सही होता है ये भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे आप गलत हो। तो यहाँ पे लाइट आ गया है मंदिर में का। तो यहाँ पे मैं उसको लेके गई थी जल चढ़ाने के लिए। इतना शर्माता है कि उसको लेके हमको जाना पड़ा, हाथ पकड़ के उसको जल बाबा पे ढरवाना पड़ा। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ था, और सुबह का भी 6 बज रहा था। 6 बजे में इतना भीड़ था, क्योंकि गर्मी का इतना ना समय है कि सब लोग सोचता है कि सुबह ही चले जाएं पूजा कर लें। लेकिन फिर भी अभी इस टाइम भी इतना गर्मी था कि मतलब पसीना से हालत ख़राब हो गया था हमारा। तो यहाँ पे उन लोग का पूजा कराने के बाद अब बारी मेरा था। अब हम अपना भाई पूजा आरंभ कर चुके थे। तो हम भी अपना पूरा विधि विधान से एक जगह लेके बैठ गए थे और पूरा मन लगा के भगवान भोलेनाथ का पूजा किए। मतलब पूजा करने के बाद जो शांति मिलती है ना, वो तो शायद किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। पूरा दिन ऐसा लगता है कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, एकदम खुशी से मन झूमता रहता है। तो यहाँ पे मैं खूब अच्छे से भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने गणेश जी को, कार्तिक को, अशोक सुंदरी को, माता रानी को, भोलेनाथ को और नाग बाबा को मैंने एक साथ सबका पूजन किया। वही बेलपत्र, फूल, भांग, अक्षत, पैसा मैं हाथ पे लेके और सब एक साथ ही रख दूँगी। मैं
पे वही पहले तैयार कर रही थी हाथ में लेकर सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सब कुछ तैयार होकर चढ़ा के और तब मैं और भी गणेश जी, कार्तिक जी और माता रानी का भी वहाँ पूजा करने जाएंगे। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद, भोलेनाथ का पूजा करने के बाद हमारा बारी था यहाँ पे इनका पूजा करने का, बसहा बाबा का। तो यहाँ पे भी हम पूजा जल्दी जल्दी कंप्लीट किए, क्योंकि मैंने पूजा करते करते हमको लग रहा था कि 6:30 से ज़्यादा हो गया था, 7 पौने 7 हो गया था। तो यहाँ पूजा करके हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। तो काफ़ी लेट तो हो ही गया था, इसलिए हम लोग फटाफट से चल रहे थे और रास्ते में इन दोनों के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पहुँची, मैं फटाफट से इन लोग से बोली कि तुम लोग पहले ड्रेस पहन लो, और मैं तब तक इन लिए चाय बना रही थी। और चाय बना के इन लोग के लिए दे के फिर मैं एक तरफ भुजिया बना रही थी और एक तरफ पराठा के लिए तवा रख दिए थे। और इन लोग नाश्ता कर चुके थे, मैं लंच पैक कर चुकी हूँ। अब इन लोगों को दूध पीने की बारी थी, और दूध पीने के टाइम ये लोग बहुत खिचकिच करते हैं, बहुत ज़्यादा खिचकिच करते हैं। तो देखिए, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा करता है। ये दूध देख लेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसको हमने जहर दे दिया है। तो ये लोग अपना दूध पी के फिर सिर्फ मैं पलक का बाल बनाऊंगी। अभी पलक का बाल बनाना है, डुगू का भाई बाल बनाएंगे, और उसके बाद शूज पहना के अब बस लास्ट काम रह गया है इन लोग को भेजने का। तो भेजने के बाद ही हम थोड़ा चाय पानी जो भी होगा पियेंगे। तो यहाँ पे ये लोग पूरा तैयार हो चुके हैं, अपने पापा की गाड़ी पे बैठने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, लव यू ऑल। बाय। बाय। फाइनली ये लोग गया, अब हम काफ़ी थक गए हैं और रेस्ट लेंगे। थैंक यू मेरे पूरे वीडियो में बने रहने के लिए।